महाअष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज अष्टमी है और हम डिस्कस कर रहे हैं रामलीला के बारे में। तो अगर आज आप जाएंगे रामलीला देखने तो वहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे राम जी और उनकी पूरी वानर सेना लंका पहुँच चुकी है उस राम सेतु के मदद से। और वहाँ पर जाकर जैसी भी योजना उन लोगों ने बनाई थी उस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। राम जी काफ़ी शांति दूत भेजते हैं लेकिन रावण को कोई असर नहीं होता। अंगद जी जाते हैं, उससे पहले हनुमान जी गए थे शांति दूत बनकर, लेकिन रावण किसी की भी नहीं सुनता। और विभीषण पहले ही उनके खिलाफ़ हो चुका था, राम जी के सेना में आ गए थे विभीषण जी, और उन्हें रावण के होते हुए भी उनको लंका का राज्य अभिषेक राम जी ने कर दिया था, क्योंकि वो तो जानते थे क्या होना है। तो इस तरीके से जब राम जी अपनी योजनाएं बनाते हैं तो धीरे धीरे करके ये सब बातें सीता माता की कानों में पहुंचती हैं। त्रिजटा नाम की राक्षसी वो उनका बहुत स्नेह करती हैं, उनसे धीरज बनाने को कहती हैं कि तेरी ही विजय होगी, तेरे पति और देवर आ गए हैं तेरी रक्षा करने के लिए और रावण का नाश होगा। त्रिजटा राक्षसों के बीच में रहते भी एक धार्मिक और सात्विक आत्मा थी। विभीषण भी इसी का एग्जाम्पल है कि हमारी संगति का ज़्यादा प्रभाव अगर हम चाहें तो नहीं पड़ सकता हमारे आत्मा पर। और केकई और मंथरा भी राम जैसे नारायण की छत्र छाया में रहते हुए भी दुष्ट प्रभाव से वंचित नहीं रह सके। तो संगति का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अपनी मंजिल आपको पता है कि तो मुझे कहाँ जाना है, तो कोई भी संगति आपको बिगाड़ नहीं सकती। ये मेरा मानना है। तो धीरे धीरे करके जब सारी चीज़ें अयोध्या में फैलने लगती हैं कि अब युद्ध की तैयारी होने लगी है, तो मंदोदरी जो कि रावण की बीवी थी, पत्नी थी, वो जानती थी कि सीता कौन है और सीता के साथ इन्होंने जो गलत किया है मेरे पति ने, रावण ने, उसके साथ उसके बदले में पूरी लंका का विनाश होना तय है। मंदोदरी के मन में ये बातें पक्की थी कि ऐसा ही होगा। वो रावण को बहुत समझाती हैं। देखिए, सच्ची पत्नी का वही अर्थ है कि वो अपने गलत रास्ते पर, चाहे वो रास्ता उनके परिवार वाले ही क्यों ना ले जा रही हों, उनके घर में ही कोई क्यों ना हो, ऐसा उन्हें सही मार्ग दिखाना ही एक सही पत्नी का कर्तव्य है। सही मार्ग दिखाना, अपने भविष्य के बारे में सोचना हर पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। देखिए, माँ के भी 2 बच्चे हो सकते हैं तो एक दूसरे के लिए उसका कम ज़्यादा प्रेम हो सकता है। भाई के भी अपना परिवार हो सकता है, बीवी बच्चे, तो उनकी तरफ उसका झुकाव हो सकता है। माँ बाप के लिए दूसरे बच्चों की तरफ झुकाव हो सकता है। जो आपकी भाभी है उसका भी अपना परिवार है, उसकी तरफ भी झुकाव हो सकता है। लेकिन आपकी पत्नी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए सोचती है कि आपको कैसे सही मार्ग पे लाएं, ताकि उसका भविष्य आपसे ही जुड़ा है। उसके बच्चे, उसका आने वाला भविष्य, आने वाला कल सब आपसे ही है। तो वो अगर वो कुछ कहती है किसी के बारे में तो वो गलत नहीं कहती है। सभी भाइयों से अनुरोध है कि सुना कीजिए अब बातें। और सिर्फ सुनने सब एक जैसी भी नहीं होती, मैं नहीं कहती। और सिर्फ सुनने से नहीं, अपने दिमाग भी तो खोलिए ना। आपसे ज़्यादा अच्छा आपके परिवार को कौन जानता है, तो कल की आई है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा कर जानिए सबको कि क्या जो सच में दिख रहा है वही असलियत है। मुंह पर सब मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, पीठ पीछे क्या है आप नहीं जानते। तो मंदोदरी उन्हीं बीवियों में से एक थी, अपने पति का भला चाहती थी। कहती थी कि सीता को वापस कर दो, सीता लंका का विनाश है। लेकिन रावण, क्योंकि रावण भी मन ही मन जानता था कि राम एक नारायण है, राम नारायण का अवतार है और मेरे कुल खानदान ने इतने पाप किए हैं तो सबको मुक्ति इस राम के हाथों ही मिलेगी, नारायण के हाथों ही में मुक्ति सबको दिलवा दूंगा। और वाकई ऐसा ही होता है। मंदोदरी, विभीषण, उसके नाना सब समझाते रह जाते हैं कि सीता को वापस कर दो, लेकिन नहीं सुनता रावण। रावण का भाई उसको छोड़कर दुश्मन की सेना में चला जाता है, क्योंकि सब भाई एक जैसे नहीं होते। एक भाई राम है जिसके लिए लक्ष्मण अपने प्राण तक त्याग देते हैं, शक्ति लगी जाती है उनको भी, तो जान चली ही जाती है अगर वक्त पर हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं लाते तो। और एक रावण है, बड़ा भाई होकर भी अत्याचारी है, अधर्मी है। तो 2 तरह के भाई आपको रामायण में देखने को मिलेंगे, एक राम, दूसरा रावण, राम और रावण। तो अगर मैं कहती हूँ कि भाई पहले आप देखें कैसा है,
अगर भाई राम जैसा है, त्यागी है, आपका हित सोचने वाला है, आपके लिए अपने हक का त्याग करने वाला है, आपके कर्मों के बारे में सोचने वाला है, तो उसके चरण में हमेशा जुड़े रहें। लेकिन अगर भाई रावण जैसा है, बलि जैसा है, आपके हक का मारना चाहता है, हक को, आपके अधिकारों का हनन करना चाहता है, आपके साथ गलत कर्म करता है, तो ऐसे भाई को त्याग देना आपके भविष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि वो बेशक चेहरे पर, आपके मुंह पर आपके लिए बहुत मीठी मीठी बातें करता हूँ, लेकिन उसकी अंदर की क्या चीज़ें हैं वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो दो तरह के भाइयाँ दिखाए गए हैं इसमें। तो दोनों भाइयों में यही सिखाया गया है, रामायण ये सिखाता है कि डिपेंड करता है कि भाई आपका कैसा है। अगर राम है तो हमेशा सदा उसके साथ बनी रहिए लक्ष्मण की तरह। अगर रावण है तो उसका त्याग कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना। विभीषण ने भी यही किया और राम की शरण में चले गए। हर भाई राम नहीं होता और हर भाई रावण भी नहीं होता। होते हैं कुछ भाई अच्छे, लेकिन आज ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे रावण की तरह। अब हम आते हैं तो धीरे धीरे करके रावण को उसके भाई जो होते हैं मेघनाथ, कुंभकर्ण, मेघनाथ पहले मर जाता है, फिर कुंभकर्ण जाता है। कुंभकर्ण भी अंत में जान ही जाता है कि नारायण हैं। वो भी रावण को आके समझाते हैं कि लौटा दो, लेकिन रावण तो अपने मद में चूर था और कुंभकर्ण को भी खो देता है। वो इस तरीके से वो अपने अनेकों वीरों को खोता जाता है और खुद को अकेला कर देता है। एक टाइम आता है कि उसके पास कोई नहीं होता, उसके सारे पुत्र, सारे भाई सब मारे जाते हैं। और जब मेघनाथ, जैसा कि मैंने बताया, मेघनाथ ने जब राम और लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, तो हनुमान जी ही वो जड़ी बूटी लेकर आए थे। तो हनुमान जी ने जब वैद्य सुसेन को ले गए, तो उनके द्वारा जब बताया गया कि ये जड़ी बूटी लाओ, तो हनुमान जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो जड़ी बूटियाँ लाते हैं, जिसके उपचार से लक्ष्मण जी ठीक होते हैं। उससे पहले नागफांस जब भी मेघनाथ मारता है, तब वो जटायु जी को उठा कर लाते हैं, जिससे वो नागफांस काटते हैं। तो हनुमान जी तो खैर, जो उनका सहयोग है रामायण में, वो तो अवर्णनीय है। उनके बिना आई थिंक हुआ ही नहीं होता रामायण का पूर्ण कार्य। तो हनुमान जी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी से ही रामायण आई थिंक पूरी है, उनके बिना रामायण अधूरी है। रावण के सभी परिजन मारे गए हैं, जितने भी पुरुष थे, और सारी स्त्रियां विलाप कर रही हैं पूरे राज्य से लेकर घर में। अब रावण अकेला क्या करेगा, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। जय श्री राम।